इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल सुपर लेवल मानवों में। जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में देखा था, जियोन की तरफ वो निडल आ रही थी और उसको बचाने के चक्कर में गोचान उसको अपने कंधे से धक्का दे देता है और वो जाके निडल डायरेक्ट गोचान को लग जाती है और उसका डायरेक्ट सारा खून जियोन के फेस पर जाके लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए वो तीनों शौक में खड़े हुए थे। जैसे ये गार्डचान गिरता है, इधर जियोन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से वाली नजर से देखता है और बोलता है, ब्लू स्प्रे जाके इस लड़की को मार दो, वरना मैं इसको मारने बैठा तो इसके साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुन के ब्लू स्प्रे उसकी तरफ आने लगती है और ये चीजों को वो थोड़ा बहुत महसूस कर रही थी और वो अपनी और निडल जियोन की तरफ फेंकने लगती है और जियोन अपना वही वाला टेक्निक द्वारा से यूज करता है, रिचुअल ऑफ अटैचमेंट। और जैसे ही वो सारी निडल जियोन के पास आती है, वो अपने हाथ से उन सारे निडल को रोक लेता है और उसको देख के वो लड़की सोचने लगती है, क्या इसने सारे निडल अपने हाथों से रोक दी? पर कैसे? वो इतना सोच ही पाती है कि पीछे से उसके शरीर पर ब्लू स्पीड ने हमला कर दिया और उसको धीरे धीरे करके वो डिवावर करने लगती है। फिर पीछे से ब्लू स्पीड बोलने लगती है, चलो मेरे लिए ही अच्छा है, तुम मरोगी तो। फिर वो उसका मुंह बंद करने लगती है और वो अपने डायमेंशन में लेके आ जाती है और उसको वहीं पे कैद कर देती है और बोलने लगती है कि अब तुम मरोगी। और बेचारी को धीरे धीरे करके मरने लगती है और उसके सामने जीवन मस्त खड़ा हुआ था। फिर जीवन बताने लगता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुमको गार्डचान को मारना ही नहीं था कभी भी। फिर वो लड़की सोचने लगती है, क्या अब मैं मरूंगी ऐसी हालत में? और वो मर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, जीवन अपना मस्त होकर वापस जाने लगता है और वो गार्डचान को देखता है और वो देखता है कि गार्डचान की हालत बहुत खूब बुरी हो चुकी है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। फिर वो सोचने लगता है, कितनी शर्म की बात है, मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, क्यों तुमने ऐसा काम करा? क्यों तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान में खतरे में डाला? फिर गार्डचान उसको उसी मरी आवाज में बोलने लगता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी तुमको जिंदा रखना। ये बात सुन के जीवन बोलने लगता है, क्या तुम मुझे सच में बचाना चाहते थे और क्या तुम मुझे कभी भी बिट्रे नहीं करोगे? फिर गोचान बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा, ना ही मैंने ये बात कभी सोची। फिर गार्डचान बताने लगता है कि मेरी जिंदगी पहले से ही ऐसी है, जब भी किसी को मेरी जरूरत नहीं होती वो मुझे अबेंडन कर देता है, आखिरकार मैं मर जाऊंगा। और मरने से पहले मुझे इस बात की खुशी, मैंने किसी इंसान को बचाया और मैं किसी के काम आ सका। फिर वो उसको हैप्पी गुड बाय बोल के वो वहां से चला जाता है और उसके आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं और उसको देख के अपना हीरो थोड़ा सैड हो जाता है। और पीछे से मस्त ब्लू स्पीड उस लड़की के कब्जा करते हुए बॉडी पर आ जाती है और बोलने लगती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने इसके शरीर पर काबू कर लिया। फिर बोलने लगती है कि ये मरा कि नहीं मरा, अब मैं आराम से खा सकती हूँ और इसका शरीर इतना बुरा भी नहीं है। और वो पोज मारने लगती है, ये बोलती है कि ये तो काफी जवान भी है और काफी ताकतवर है। बस इतना बेचारी सोच ही पाती है, उतने में ब्लू स्पिरिट की ताकत उस लड़की पे भी हावी होने लगती है और उसका शरीर भी खराब होने लगता है और वो पागलों की तरह हरकतें करते हुए बोलती है, अरे यार फिर से नहीं, ये इसका भी शरीर इतना लायक नहीं है जिसमें मैं कब्जा कर सकूं, ये भी इसका शरीर घटिया है। फिर वो गार्डचान की तरफ देखते हुए बोलती है, कितनी बुरी बात है, ये कितना अच्छा बंदा था लेकिन ये मर चुका है। और वो बताने लगती है कि ये तो अब स्पिरिट भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये मरने से पहले बहुत खुश था, क्योंकि इसको लगता था मैं किसी के काम नहीं आ सकता क्योंकि मैं यूजलेस हूँ। इससे मरने से पहले इसने सब कुछ देख लिया और ये किसी के काम आया तो अब ये स्पिरिट भी नहीं बन सकता। फिर जियोन बोलने लगता है, मुझे लगता है इसने अपनी मौत को अपने आप ही मान लिया, इस वजह से ये भी स्टूडेंट नहीं बन सकता। फिर वो थोड़ा सोचता है कि उस बुक में लिखा हुआ था एक टेक्निक और उस टेक्निक का नाम था फिक्स पर्सन स्पिरिट समथिंग टेक्निक। ये बात सुन के ब्लू फिर सोचने लगती है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? फिर जियोन वो वाली टेक्निक गार्ड चांद पर परफॉर्म करने लगता है और बोलता है कि एक स्पिरिट हमेशा रिवेंज लेने की वजह से पैदा होती है, लेकिन उसके पास रिवेंज नहीं था। मैं अपनी इस टेक्निक से उसको दोबारा स्पीड में चेंज कर सकता हूँ। और वो कुछ मंत्र बोलने लगता है और उसके हाथों से ब्लू कलर की लाइट भी बाहर आती है और उसको देख के ब्लू स्पीड सोचने लगती है, ये वाली एनर्जी तो डेथ क्यूआई की है, ये लड़का क्या इस पे भी काबू कर सकता है? फिर जियोन अपने हैंड साइन बनाते हुए कुछ मंत्र बोलने लगता है। फिर वो बोलता है कॉन्फ्रेंट। फिर पीछे से ब्लू स्पीड बोलने लगती है, मुझे नहीं लगता इस पे ये काम करेगा।
फिर वो अपने हैंड साइन बनाता रहता है और साथ में कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो सारे मंत्र जब कंप्लीट हो जाते हैं तब वो अपने हाथ को गार्ड चांद के सीने पर लगा देता है और उसके शरीर में से ब्लू कलर की रोशनी बाहर आने लगती है। और इधर जियोन ने अपने मंत्र रोके नहीं, वो लगातार अपने मंत्र बोलता रहता है और उसके शरीर में से एक ब्लू ब्लू कलर का orb बाहर आ जाता है और उसमें एक रेड लाइन अटैच हो जाती है और बोलता है जीवन अब चलो ये कंप्लीट हो चुका है, अब ये मेरा फैमिली स्पिरिट बन गया है। फिर ब्लू स्पिरिट सोचने लगते हैं इसने अपनी डेथ क्यूआई का यूज करा है, इसका मतलब ये इसका डायरेक्ट फैमिलियर ही बनेगा। बट ये एनर्जी काफी वीक है, ये एनर्जी कुछ नहीं कर सकती, अगर चाहे तो गार्डचान कुछ मदद करे तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं होने वाला, ये वैसे ही मर जाएगा। और ये वाली लाइट कभी भी डिसअपियर हो सकती है, इसको एक वेसल चाहिए। फिर जियोन सोचने लगता है मैं वेसल कहाँ से लाऊं, फिर वो देखता है अरे मैंने तो भूल लिया। फिर साथ में ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि हाँ मुझे भी किसी को ढूंढना पड़ेगा। फिर जियोन उसको घूर के देखने लगता है और फिर वो ब्लू स्पिरिट को घूरते हुए सोचता है कि क्या मैं इसकी बॉडी ले सकता हूँ। फिर इधर अपनी नौटंकी चालू कर देती है ब्लू स्पिरिट, बोलने लगती है नहीं नहीं मैं नहीं लेने वाली ये बॉडी, मैं इसमें बेटर खाना खाऊंगा। इधर गार्डचान धीरे धीरे करके मर रहा था और वो सोचता है कि अब क्या होगा मेरे साथ, अब मैं मर रहा हूँ, मेरी कॉन्फिडेंस भी फेडिंग हो रही है और मैं पहले कमजोर था, मैं और भी कमजोर सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने क्यों करा उसको बचाने के लिए, अगर मैं ट्राई नहीं करता शायद मैं आज जिंदा होता, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है, मैंने किसी के काम तो आया अपनी जिंदगी में, वरना हर कोई ने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे यूं ही छोड़ दिया। फिर उसको एक आवाज आने लगती है और ये आवाज अब और कोई नहीं अपने हीरो देने लगता है, गार्डचन गार्डचन उठो। फिर गार्डचन उठते हुए बोलता है कैसे अभी तक मैं जिंदा हूँ। फिर जीवन बताने लगता है मैंने अपनी डेथ क्यूआई को यूज करके तुमको दोबारा जिंदा किया है और तुम मेरे फैमिली स्पिरिट बन चुके हो। फिर वो बताने लगता है कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर थी और तुम कभी भी यहाँ से डिसअपियर हो सकते थे और तुमको बचाने के लिए मैंने अपनी डेथ क्यूआई का यूज करते हुए तुमको अपनी फैमिली स्पिरिट बना लिया है। ये बात सुन के बेचारा गोचन सोचने लगता है क्या बोल रहे हो तुम। फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है और ये बोलता है ये कैसी बॉडी है। फिर जीवन उसको बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को चेंज कर दिया है और मैंने तुम्हारे लिए ऐसी बॉडी लाया हूँ जिसमें तुम आराम से किसी को मार सकते हो। और ये वाला शरीर देखकर गार्डचान पागल हो जाता है और बोलने लगता है क्या मतलब तुमने मुझे लड़की की बॉडी में डाला है, ये कितनी घटिया बात है, तुम मुझे किसी लड़की के शरीर में कैसे डाल सकते हो। बेचारा अपना गार्डचान रोने लगता है और बोलने लगता है प्लीज मुझे इस बॉडी से बाहर निकालो यंग मास्टर, मुझे इस बॉडी में नहीं रहना। और वो बताने लगता है लड़की की बॉडी और किसी की बॉडी नहीं मिली, किसी लड़के की बॉडी में मुझे डाल दो। फिर जीवन बताने लगता है अगर मैंने तुम्हारी बॉडी और किसी में डालने की कोशिश की होती ना तो तुम्हारी सोल सेटर होकर गायब हो जाती, फिर तुम क्या करते। फिर वो इधर बेचारा गोचन पागल हो जाता है और वो सोचने लगता है इस बॉडी को मैं छोड़ दूं, लेकिन ये चेहरा तो हमारे सेक्टर में सबको जानता है और इस चेहरे के बारे में सबको पता है, मैं यहाँ पर पूरी तरह से फंस गई हूँ। फिर पीछे से ब्लू स्पिरिट बोलने लगते हैं तुमको तो इसका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि इसने तुमको जिंदा करा, तुम मर चुके थे तब भी। फिर वो बताने लगते हैं मैं चाह के भी इसके शरीर में नहीं जा पाई। ये बात सुनते ही बेचारा गोचान पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि ये कौन है और वो सोचने लगता है कि मैं पहले इसको महसूस नहीं कर पाता था, अब मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मैं भी स्पिरिट बन चुका हूँ। और उसको देख के बेचारा और घबराने लगता है और उसको घबराहट को और बढ़ाने के लिए ब्लू स्पिरिट उसको अपने डायमेंशन में लेके आ जाती है। वो बेचारा जिम पे बैठे बैठे पागल हुए जा रहा था। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है तुमको दिख रहा है ना ये यहाँ पे कितना सारा ब्लड है। फिर वो सोचने लगता है ये पूरे टाइम से कितना अच्छा था, ये बस ऊपर से बुरा है, इसका मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये हमेशा से मुझे बचाना चाहता था। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगते क्यों तुमने इतना बुरा सा मुंह बना रखा है, तुम्हें तो अच्छा महसूस करना चाहिए क्योंकि तुमको एक अच्छी बॉडी मिली है। फिर अपना गोचान बैठते हुए बोलता है लेकिन अगर लड़के की मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता। ये बात सुन के ब्लू स्पिरिट पागल हो जाती है और बोलती है अगर तुमको नहीं चाहिए तो निकलो इस बॉडी से। फिर वो बताने लगते हैं तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया बॉडी मिली है जो कि ये पहले से ही मार्शल आर्ट की सीख में है और तुमको ये बॉडी पसंद नहीं, निकलो यहाँ से। इधर उसको कुछ महसूस होता है क्योंकि जीवन ने उसके मुंह पर लात मारने ही वाला था जब भी वो पीछे हटते हुए वहां से बच जाती है और बोलने लगती है यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब। फिर जीवन बोलने लगता है तुमको महसूस हुआ तुम पहले मेरी लात खा लेते, अब तुमने उसको महसूस करते तुमने उसको डॉज भी कर लिया। ये बात सुन के बेचारा थोड़ा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि हाँ इसने सही बोला, पहले मैं इसको महसूस नहीं कर पाता था, अब मैं इसको महसूस करके साथ मैंने इसको बच भी लिया इससे। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि अब तुम सेटिस्फाई हो। फिर वो बेचारा घबराता हुआ बोलता है पर लेकिन मैं अभी भी एक लड़का हूँ। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है कि तुम जब अकेले में हो तो कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, ठीक है ना। फिर गार्डचर बोलने लगता मैं ऐसा क्यों करूंगा,
फिर पीछे से अपने जीवन बोलने लगता है, इस बातों को छोड़ो, पहले इसको आके सही करो। फिर जीवन के गेट पर कोई आ जाता है और बोलता है, यंग मास्टर आप क्या अंदर हो? मैं आया हूँ इनर चैम्बर से। फिर ये बात सुन के बेचारा जीवन सोचने लगता है, क्या हुआ, क्या मैटर हुआ है। फिर उसको बोलने लगता है वो गार्ड, एक अच्छी न्यूज है, आपको हॉल मास्टर ने बुलाया है, हॉल मास्टर जग चुके हैं। ये बात सुन के गार्ड चारों और थोड़ा शौक में था, लेकिन ब्रूस को वो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे। फिर सीन चेंज होता है, कोई टायो मास्टर वो किसी की पहाड़ी पे खड़े होकर कुछ देखने लगता है और वो देखता है कि ये वो वाला लकड़ी का घर है जो कि मैंने उसके सपनों में देखा था, जो उसकी लास्ट यादें थी मैंने उसमें देखा था, ये पक्का उस लड़के का होगा। फिर वो सोचने लगता है कि ये इतनी आसान भी नहीं होगी। फिर वो अपने पंछी को बाहर निकाल कर भेज देता है और वो वहां बैठ के कुछ मंत्र बोलने लगता है और उसके चारों तरफ कुछ तो कर रहा था, पता नहीं पर कुछ तो कर ही रहा था। फिर वो बोलने लगता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ नजर रखने के लिए आया हूँ, पर मुझे लगता है यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है। फिर वो वहाँ पे एक बैरियर खड़ा कर देता है और बोलने लगता है कि इस बैरियर से कोई भी स्पिरिट बाहर नहीं जा सकती और ना बाहर वाली स्पिरिट अंदर आ सकती। अब जो भी स्पिरिट है वो यहाँ पे कैद होके रह जाएंगी, जब मैं अंदर जाऊंगा तब जाकर मैं उसको पकड़ लूंगा। फिर वो अपने हाथ की मदद से वहां पे देखने लगता है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है और वहाँ भीड़ में फर्स्ट यंग मास्टर खड़ा हुआ था और वो एक गार्ड बोलने लगता है, क्या आप थोड़ा ठीक है? फिर फर्स्ट यंग मास्टर बोलने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने अभी तक पी नहीं है। फिर वो गार्ड बोलने लगता है, चलो यंग मास्टर चलते हैं, हमको यंग मास्टर ने बुलाया है। सारे यंग मास्टर को बुलाया है हॉल मास्टर ने, जब से वो जगह है। ये बात सुन के वो सामने वहाँ खड़े खड़े सोचने लगता है कि क्या मतलब और भी यंग मास्टर हैं, चलो इस काम को मैं बाद में करूंगा, पहले मैं जाके उस हॉल मास्टर को देखूं। फिर वो सोचने लगता है, अगर वो उठ गया है तो इसका मतलब वो मेरे वाले फैमिली और गुड आयो को इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो सोचने लगता है, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे स्पिरिट को मुझसे छीन लिया, मैं वो मरेगा मेरे हाथों से। फिर सीन चेंज होता है जियोन की तरफ। जियोन को वो गार्ड बुलाते हुए बोलता है, यंग मास्टर आपको हॉल मास्टर ने बुलाया है, एक अच्छी खबर है, हॉल मास्टर काफी सही हो गए हैं और वो आपको बुला रहे हैं हॉल में। ये बात सुनकर जियोन बोलता है, ये कितनी अच्छी बात है कि हॉल मास्टर जग चुके हैं, चलो मेरे लिए ही अच्छा है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि ये कितनी बुरी बात है, अब मैं किसी दिक्कत में ना पड़ जाऊं। मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ का सेट लीडर नहीं बनना, मैं तो यहाँ से बस छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो पोर्शन बनेगा नया मास्टर, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और उसको गार्ड बताने लगता है कि यंग मास्टर आपको बुलाया है हॉल मास्टर ने, चलो मेरे साथ प्लीज। फिर वो बोलता है, चलो चलते हैं हॉल मास्टर को मिलने के लिए। और वो सोचता है, मैं क्या करूं, यहाँ से जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर जियोन उसको एक नया नाम देता है कि आज से तुम्हारा नाम वो केविन है, मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पर सारी साफ सफाई कर देना। ये बात सुन के बेचारा थोड़ा घबरा जाता है और सोचने लगता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं यहाँ की सारी साफ सफाई कर दूंगा। और पीछे पीछे उसके ब्लू स्पिरिट भी चलने लगती है। इधर वो अपने कमरे में बंद हो जाता है और वो अपनी मरी हुई बॉडी को दिखता है और सोचता है कि इस कमीने ने मुझे इस बॉडी में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। और वो अपने हाथों को देखने लगता है और सोचता है, ये बॉडी तो काफी अच्छी है। और वो कुछ गंदा ही सोच रहा था और इधर उधर देखने लगता है। और जैसे ही कुछ बेचारा और सोच पाता उतने में कहीं से ब्लू स्पिरिट आ जाती है और उसको मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने मना करा था ना तुमको ये काम करने से। ये बात सुनते ही बेचारा गोचन थोड़ा पागल तो हो जाता है और बोलने लगता है, ये ऐसा नहीं। फिर जियोन डायरेक्ट हॉल मास्टर के रूम की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि फोर्सन भी किसी गार्ड के साथ आ रहा है और बेचारा फोर्सन थोड़ा सा काला हो गया क्योंकि जियोन ने उसकी सारी मार्शल आर्ट चेंज कर दी थी ना। और वो गुस्से में उसकी तरफ आते हुए बोलता है, तू कमीने मरेगा मेरे हाथों से, आज तुम नहीं बचेगा, आज तुम मरेगा मेरे हाथ से, तूने मुझे गलत चीज कैसे सिखाई। और वो सोचने लगता है कि इसकी स्किन का कलर कैसे चेंज हो गया। और वो बेचारा पोर्शन गुस्से में उसके पास आते हुए बोलता है कि तेरी वजह से मुझे की डेविएशन हो गया है, इसकी वजह से मुझे कुछ टेक्निक भी चली गई क्योंकि तुमने मुझे फेक टेक्निक दी थी। अब मैं क्या करूं इस बॉडी के साथ, जरा मुझे बताना। उसको देख के जीवन मस्त मुस्कुराते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू मेरे भाई, क्या कर रहे हो आज। पोर्शन उसको शांत कराते हुए बोलता है कि इसको इतना तेज मत बोलो, हमको क्या लग रहा था कि इसको पता लग गया, पर इसको अभी तक पता ही नहीं लगा कि अभी तक जीवन ने उसको सही मैनुअल नहीं दिया था, उसने उसमें चेंजेस कर दिए। फिर ब्लू स्पीड और जीवन मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुमको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी स्किन का कलर चेंज हो गया और मुझे कोई दिक्कत हो रही है? फिर जीवन बोलने लगता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुमने क्या ट्राई करा था? मैंने तो कोई ट्राई ही नहीं करा। फिर बेचारा पोर्शन पागल हो जाता है कि वो सोचता है कि इस लड़के ने वो वाली टेक्निक को शायद मास्टर कर लिया पर इसका स्किन चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैंने कोशिश की तो मेरा स्किन का कलर चेंज हो गया और मेरी की
जी में भी प्रॉब्लम हो गई है। वो बेचारा वैसे ही पागल हुए जा रहा था और उसको देख के फिर सोचने लगती है बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, और वो देख सोच ही पाती है, उसको कुछ महसूस होता है और वो जियोन को बोलने लगती है कोई तो आ रहा है हमारे पास, कोई ताकतवर आ रहा है। फिर ये बात सुन के जियोन बोलता है जाके देखना उसको कौन आ रहा है और किसमें इतनी हिम्मत वो यहाँ आ रहा है। फिर ब्लू फिर सोचते हुए वहां से जाने लगती है कि किसकी इतनी हिम्मत होगी यहाँ पे अपने कदमों को रखे, अब वो मरेगा मेरे हाथों से। फिर जियोन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कोई गैसली स्पिरिट पवेलियन का आया हुआ है, ये तो हमारे लिए ही फायदे की बात है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुन के वहां से ब्लू फिर जाने लगती है। उसको देख के फोर्सन बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते तुम किस बात के लिए हंस रहे हो। जीवन बोलता है नहीं मैं नहीं बताने वाला, अरे तुम बता दो ना मुझे। फिर उनमें ऐसी पागलों जैसी बातें होने लगती है, तुम अपने कपड़े चेक करो कितने गंदे हो रहे हैं। फिर जीवन बोलता है जाकर तुम अपने चेक करो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये बात बोलते बोलते वो डायरेक्ट हॉल मास्टर के रूम में आ जाती हैं और वो देखता है कि फर्स्ट सन को लेडी सीओ उसको सीधा खड़ा कर रही थी और उसको देख के सेकंड सन अलग पागल हुए जा रहा था और बोलता है ये कमीने दोनों साथ हो गए हैं क्या। लेडीज लोग अपने बेटे का गाल पहुंचते हुए बोलते तुम इतना पीते क्यों हो, तुम चाहते नहीं तुम मास्टर मैनर मानो, तुम अपनी माँ की बात सुन भी लिया करो कभी कभार, तुमको पता नहीं मुझे क्यों दर्द होता है तुमको देख के। उसको देख के फर्स्ट सेकंड सन बोलता है कितना बेकार है ये फर्स्ट, किसी काम का नहीं। इधर लेडीज वाला भी पागल हुए जा रही थी, अगर ये उठता नहीं तो आज मैं इसको इतना नहीं करती। इधर फोर्सन सोचने लगता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो बुक रियल थी कि फेक थी, मैं एक बार मास्टर मैनर बन गया ना फिर मुझे कोई काम की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। इधर जीवन अपने अलग ही बात सोचने लगता है कि यहाँ पे सबसे ताकतवर मास्टर हमारे ऑल मास्टर हैं, और वो सोचने लगता है जब ये बीमार था तब इसके शरीर में थोड़ा सा भी ऑरा बाहर नहीं निकल रहा था, अब इसके शरीर में से इतना पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो देख के जीवन भी घबरा जाता है और सोचने लगता है ये कितना ताकतवर होगा। और अंदर बाहर से आवाज आने लगती है कोई तो अंदर आ रहा है, फादर अंदर आ गए। फिर गेट खुलता है और वहां से हॉल मास्टर अंदर आ जाता है। उसको देख के फर्स्ट सन सेकंड सन थर्ड सन और फोर्थ सन चारों एक बार में ग्रीटिंग करते हैं और बोलते हैं रेस्पेक्ट फादर आप कैसे हो। फिर उसको देख के जीवन सोचता है अच्छा ये है बंदा जो कि इतना ताकतवर है और इसके शरीर में इतना इमेज और बाहर आ रहा है, और सच में उसके शरीर में तो काफी इमेज और बाहर आ रहा था। और बाहर से आवाज आती है कि हॉल मास्टर मोंग इल्डेन आ चुके हैं। फिर उसको फिर बोलने लगता है चलो तुम चारों यहाँ आ गए, चलो अच्छी बात है। इसी चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो, और इसकी वीडियो हर रोज अपने चैनल पे आती है तो इसको सब्सक्राइब करके रखना।